नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम चंद्रयान-3 पर बात करने वाले हैं। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चंद्रयान-3 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने अभी एक चंद्रयान-3 का एक फ़ोटो दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा। तो इस चित्र पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन क्लास के लास्ट में, ठीक है। यह जो दोनों साइड लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, बीच वाला क्या है, सबसे ऊपर वाला क्या है और इसके जो बीच में है क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन क्लास के लास्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रयान-3 से जुड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना क्या है कि मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया। तो मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। पता होगा आप सबको, 14 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह क्या है इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, ठीक है। इससे पहले चंद्रयान-1 भी लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान-2 भी लॉन्च हो चुका है और अभी जो लॉन्च हुआ है 14 जुलाई को, यह चंद्रयान-3 है, ठीक है। तो यह तीसरा चंद्रमा मिशन है भारत का। तो चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इस मिशन का क्या उद्देश्य है? तो इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, ठीक है। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। सिंपल भाषा में समझिए कि चंद्रयान-3 का जो उद्देश्य है, एक रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर एक रोवर भेजना है ताकि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझा जा सके, ठीक है। आपको पता होगा कि चंद्रयान जो फर्स्ट है यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और जो चंद्रयान सेकेंड था, चंद्रयान जो दूसरा था, यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। पहला कब लॉन्च हुआ है? तो 22 अक्टूबर 2008 को और दूसरा लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। तीसरा कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर एक रोवर भेजना है। इससे क्या होगा? तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझा जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यह कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यह लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यह लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। लैंड कहाँ होने वाला है? चंद्रयान-3 कहाँ लैंड होगा? तो आप सबको पता होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह लैंड होगा। कब? तो 23 से 24 अगस्त, यह डेट एक रखा गया, 23 से 24 अगस्त के बीच में यह लैंड होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर। आगे देखिएगा कि यह जो मतलब चंद्रयान-3 को जो लॉन्च किया गया है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। LVM-3 याद रखेंगे, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान-3 को, ठीक है। इस रॉकेट का नाम है। इसे पहले GSLV-MK3 के नाम से भी जाना जाता था। एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, LVM-3M4, ठीक है। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था GSLV-MK3, ठीक है। GSLV-MK3 इसका नाम था, अभी इसका नाम है LVM-3M4। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि चंद्रयान-3 के प्रमुख रॉकेट इंजन, चंद्रयान-3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो C-20, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन C-20 इसका नाम है। इतना याद रखिएगा कि चंद्रयान-3 के जो प्रमुख रॉकेट इंजन है इसका नाम क्या है? C-20। अभी हम लोग बात नहीं किए हैं, उस जो आपको फिगर दिखाए उस पर बात करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमुख रॉकेट इंजन कौन सा है। आगे देखिए, आगे देखना है कि चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया? तो चंद्रयान-3 को इसरो ने लॉन्च किया है,
ठीक है। इसरो के बारे में पता होगा, यह भारत का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 1969 ईस्वी को 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसी के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो सोमनाथ। पहले अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखना है कि चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य हैं। नाम ही है चंद्रयान 3 और इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन। तो चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा, रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन चंद्रमा पर। और तीसरा, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन। आगे देखिए, आगे देखना है कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। ठीक है, एक लैंडर, इस मिशन में क्या होगा? भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर लैंडर क्या है, रोवर क्या है। तो पहले हम लोग लैंडर के बारे में देखते हैं और रोवर के बारे में देखते हैं। देखिए, लैंडर के बारे में कि चंद्रयान 3 का यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लैंडर। ठीक है, और जो चंद्रमा पर उतारा जाएगा ना, यह लैंडर ही है। लैंडर को ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। यह चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एक और काम है कि इसके अंदर क्या है? रोवर। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी भी लैंडर का ही है। तो लैंडर के बारे में क्या समझे कि चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी लैंडर की है। तो लैंडर के बारे में समझ में आया। तो क्या लिखा हुआ है कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। अब समझ में आया कि चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है। रोवर को सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी थी? लैंडर की, अभी बताए हैं। तो इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। ठीक है, और जानकारी देगा। क्या समझे कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा और इस लैंडर में क्या है? रोवर है। रोवर का काम क्या है? तो रोवर चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा है। यह चंद्रमा की धरती पर घूमेगा, वहां से जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ठीक है, लैंडर वहां क्या होगा? जाके लैंड होगा। उसके अंदर क्या है? रोवर है। रोवर का काम क्या है? तो यह चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां से जानकारी जुटाकर धरती को भेजेगा। ठीक है, अब आगे देखना है। लैंडर चंद्रमा पर एक लूनार दिन तक रहेगा। अब यहाँ एक समझना है कि आखिर एक लूनार दिन क्या होता है। तो धरती का 14 दिन चंद्रमा का एक लूनार दिन होता है। ठीक है, तो लैंडर जो है चंद्रमा पर एक लूनार दिन तक रहेगा, यानी कि 14 दिन तक रहेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या देखना है। आगे देखिए कि चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो, क्योंकि लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। इसको आसानी से थोड़ा समझिएगा, आसान भाषा में समझिएगा। कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। यानी जब लैंडर लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर, जब लैंडर लैंडिंग करेगा उस वक्त यह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। ठीक है, क्योंकि लैंडर के लिए क्या होता है? सनलाइट ज़रूरी है। इसलिए जब
लैंडर लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर तो यह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। अब आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ सूरज नहीं रहता है क्या? तो बात समझिएगा कि चांद पर सूरज 14 से 15 दिन ही निकलता है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन ही निकलता है। ऐसे में क्या है, एक मुश्किल का समय है कि आखिर क्या होगा। तो चांद पर सूरज 14 से 15 दिन ही निकलता है और यह बहुत ज़रूरी है कि जब लैंडर लैंडिंग करे चंद्रमा की सतह पर तो वहाँ सूरज निकला हो, क्योंकि लैंडर के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे देखना है कि चंद्रयान 3 की थीम क्या है, चंद्रयान 3 की क्या थीम है। तो साइंस ऑफ द मून चंद्रयान 3 की थीम है। ठीक है, आगे देखिए कि चंद्रयान 3 में क्या है। तो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं लैंडर का, रोवर का। तो चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर है जबकि ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है जबकि लैंडर है और रोवर भी है। लैंडर जाके वहाँ लैंड करेगा, उसके अंदर रोवर है, वह क्या करेगा, तो रोवर चंद्रमा पर घूमेगा और वहाँ से जानकारी जुटाकर धरती को भेजेगा। ठीक है, अब आगे देखना है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। अब बार बार कह रहे हैं कि जाके वहाँ लैंडर जाके लैंड करेगा, तो इस लैंडर का नाम क्या है। तो इस लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था ना, उसके लैंडर का नाम भी विक्रम था और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम है। यह जो विक्रम नाम है, यह इसरो के संस्थापक थे ना विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और मिशन जो चंद्रयान 2 था उसके लैंडर का नाम भी विक्रम था, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, एक चीज़ और साथ साथ याद कर लीजिए कि मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। ठीक है, और जो मिशन चंद्रयान 3 है ना, इसमें लैंडर और रोवर है जबकि ऑर्बिटर नहीं है। लेकिन जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था। अब आगे देखिएगा कि चंद्रयान 3 के मॉड्यूल्स क्या हैं। तो चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन, पहला जो मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल का नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल में क्या है कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा है या किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ठीक है, किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की यह ताकत देता है। अगला जो मॉड्यूल है इसका नाम है लैंडर मॉड्यूल। तो चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। हम लोग बात भी कर चुके हैं इस पर। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, लैंडर की। और जो उतारा जाएगा, आगे देखिएगा रोवर मॉड्यूल क्या है कि चंद्रयान 3 का यह तीसरा हिस्सा है। यह चंद्रमा की धरती पर घूमेगा, वहाँ से जानकारी जुटाकर धरती को भेजेगा। रोवर जो है ना, इसके 6 पहिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। रोवर के कितने पहिए हैं, 6 पहिए हैं। तो कितना मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। अब आगे देखिए, आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। मतलब कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर अभी तक कोई सफल लैंडिंग नहीं कर पाए हैं। तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा विश्व में। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिए, मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितना है, 615 करोड़ रुपए। आप 1-2 पॉइंट और ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया जा चुका है, चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया जा चुका है। यह चंद्रयान जो 3 है यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, यह कहाँ लैंड करने वाला है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कब लैंड करने वाला है, तो 23 से 24 अगस्त को। इतना आपको याद रखना है।
बाकी आगे देखिए, आगे आपको कुछ पॉइंट से याद करना है, इससे इस फोटो को देख के कुछ याद रखना है। इस फोटो में आप देखिए इस फोटो में क्या क्या समझना है, तो इसको देखिएगा। इस फोटो में जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, यही है चंद्रयान 3। बाकी और सब क्या है, तो बाकी और जितने आपको दिख रहे हैं इनका काम है इसे ऊपर ले जाना, ठीक है। चंद्रयान 3 को ऊपर ले जाना इन सब का काम है। इसमें से जो नीचे आपको ये 2 दिख रहा है, नीचे जो 2 दिख रहा है, ये जो नीचे 2 दिख रहा है, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम है S200। इसका नाम है S200। इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज इसे कहते हैं, या इसे S200 कहते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, तो 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है। इसके अलावे जो आपको यह बीच वाला दिखाई दे रहा है, इसमें एक इंजन लगा हुआ है जिसे कहते हैं विकास इंजन, ठीक है। विकास इंजन, इसे L110 के नाम से भी जाना जाता है। तो बगल वाला का नाम क्या है, दोनों जिसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है, इसका नाम है S200। क्या है, S200। इसके अलावे जो बीच में इंजन है विकास इंजन, इसका नाम है L110, ठीक है। यह विकास इंजन है। इसके अलावे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह आपको बीच वाला दिख रहा होगा यहाँ, इसका नाम है C25, ठीक है। यहाँ क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। यह क्रायोजेनिक इंजन है, C25 के नाम से यह जाना जाता है। इसके अलावा जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, यह है चंद्रयान 3, जिसमें लैंडर है और रोवर है। क्या क्या है, लैंडर है और रोवर है। लैंडर के बारे में समझ चुके होंगे। यह चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर जो कि चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो चंद्रयान 3 ऊपर वाला है, बीच वाला जो है इसमें क्रायोजेनिक इंजन है, और इसके अलावा जो आपको ये दिख रहा है बीचों बीच में नीचे जो सेकेंड स्टेज का है, इसमें क्या है, तो यह विकास इंजन है। जो बगल वाला आपको 2 दिख रहा है, यह क्या है, तो इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है। इन सब का काम क्या है, इसे ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है। इन तीनों का काम है इसे चंद्रयान 3 को ऊपर की ओर ले जाना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।